अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। बहुत ही ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है मार्केट के अंदर, ऑयल की मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ऑयल कंटिन्यूसली बढ़े जा रहा है और पीएसएक्स कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया जा रहा है, क्योंकि प्रेशर बरकरार है। और नाउ आई ऑफिशियली से कि ऑयल का ब्रेकआउट हो चुका है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन थी इससे अब काफ़ी ज़्यादा दूर हो, वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी थी 85 87 पे, अब उससे कहीं ज़्यादा दूर निकल चुका है। और अभी रिसेंटली बस वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 8:15 बजे का वक्त है पाकिस्तान में, और 92.43 का हाई लगा चुका है। $92 पे इस वक्त ऑयल हमारा ट्रेड कर रहा है, जो कि वैसे ही हमारी मैशियत के लिए अच्छा नहीं है। अब इसकी वजह से तमाम के तमाम नंबर्स हिल जाते हैं। आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी अब देखना होगा कि एसबीपी बहुत ज़्यादा कॉशियस अप्रोच रखता है, या फिर क्या अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट के अंदर बयान देता है, अगर स्टेटस को मेंटेन भी रहा। क्योंकि अब सारा दारो मदार ऑयल पे ही डिपेंड करता है, और जो इतनी बड़ी ट्रेंड लाइन, इतनी भारी ट्रेंड लाइन, जो फुल फ्लैज जंग के अंदर ऑयल नहीं तोड़ पाया था, इस दफा इसने बड़ी आसानी से तोड़ दी और कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है। और अब मैं समझता हूँ कि ये अगर नीचे आया भी तो बेसिकली इस ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने ही आएगा, वापस ऊपर ही जाएगा, क्योंकि अब ट्रेंड में दाखिल हो चुका है। ऑयल का जो बुलिश साइकिल है वो यहाँ पे शुरू होता हुआ सा नजर आ चुका है। ठीक है, $89 के ऊपर तो सही मानों के अंदर कंफर्मेशन हो गई कि बड़ी स्पीड से वही और ऊपर की तरफ जाता हुआ सामने नजर आएगा। तो ऑयल की सूरत हाल हमारे लिए बड़ी ज्यादा नाजुक सूरत हाल है, इसीलिए कंटिन्यूसली आपको बता रहे थे कि खासतौर पे जो लेवल्स हैं ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाती भी है तो आपने साथ साथ बेचना जरूर है। खासतौर पे इस जगह के ऊपर भी बेचने का बताया, फिर मार्केट नीचे मिली, फिर यहाँ पे सेल करने का आपको बताया गया। अभी इसी हफ्ते परसों की वीडियो मौजूद है कि इस जगह के ऊपर आपको सेल करने का बताया गया, उसके बाद इंडेक्स हमारा नीचे आया। और आज इंडेक्स ने अपना जो लेवल है, बेसिकली जो कंसोलिडेशन बॉक्स था, जो साइडवेज का पीरियड था, वो यहाँ पे सारा तोड़ दिया और उससे नीचे फिलहाल जा चुका है। अब हम फिलहाल 15 मिनट के चैनल को या 15 मिनट के ग्राफ को इग्नोर करके अपने जो डेली ग्राफ्स हैं उसकी तरफ आ जाएं, जो कि संडे की वीडियो में बड़ा ब्यूटीफुली मैंने आपको आपको एक्सप्लेन किया था, और बड़े निहायत आसान तरीके से और बड़ा थोरो एक्सप्लेन करके बता दिया था कि ऑयल किस सिचुएशन में जा सकता है और उसकी वजह से पीएसएक्स का बेसिकली क्या हो सकता है। फिलहाल हमारा जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है आपके सामने मौजूद है, जो पिछले 2 हफ्ते से मैं लगा के आपको बता रहा हूँ, 1,70,700। और अगर बात की जाए कि भाई छोटा मोटा गैप भी मौजूद है अगर मार्केट के अंदर, तो 1,70,150 का जो एरिया है, या 1,70,000 पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल बैरियर, ये मार्केट की फिलहाल लाइफ लाइन है। यानी कि इससे नीचे अगर इंडेक्स चले गया, इससे नीचे मार्केट ट्रेड कराना शुरू कर दी, तो फिर मार्केट खराब हो जाएगी। इंट्राडे के अंदर नीचे गया, वापस रिवर्स होकर वापस आ गया, या एक दिन नीचे गया, क्लोजिंग दे दिया और अगले दिन वापस आ गया, तो वो तो चलने समझ आता है कि छोटा मोटा प्रेशर हमें नजर आता है इस तरह का मार्केट के अंदर। लेकिन अगर ट्रेड कराना शुरू कर दी, जैसे मैंने कहा कि ट्रेड कराना शुरू कर दी, कंटिन्यूसली इसके नीचे ट्रेड कराता रहा, कि एक दिन नीचे बंद हुआ, अगले दिन भी नीचे खोल के वहीं पे ट्रेड कराना शुरू कर दी, तो मार्केट वहां पे फिर खराब हो जाएगी। वक्ती तौर पर थोड़ा सा प्रेशर कंटिन्यू हो सकेगा, कि जहां पर ये जो गैप है बेसिकली फिर वो भी फिल हो, और उसके बाद मार्केट 163,000 की करीब करीब 163,800 के करीब करीब कहीं ना कहीं सपोर्ट ले। फिलहाल की खैर कल के दिन की अगर मैं बात करूं, तो जिस तरीके से ऑयल बढ़ा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली, और आज का जो प्रेशर था, तो मोस्ट प्रोबेबली नजर ऐसा आता है कि चूंकि 1,70,700 पे है, और अगर पॉइंट ऑफ कंट्रोल की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 1,000 पॉइंट नीचे है। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग भी होती है और मार्केट थोड़ा सा नीचे भी खुलती है, तो फर्स्ट हाफ मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इस लेवल को सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ आ सकती है, और सेकंड हाफ हम कुछ बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है ऑफकोर्स मार्केट को 174,000 या 173,500 से ऊपर की वीकली क्लोजिंग देनी होगी, अगर मार्केट ने बिल्कुल सेफ साइड रहना है और अपने वापस उसी साइडवेज वाले बॉक्स के अंदर आना है। तो लेट्स सी कल की क्या सिचुएशन होती है। आज हमने अपने ग्रुप पे तो जब लेवल मार्केट का ये वाला आया, तो इसके करीब करीब तो 173,500 के करीब करीब तो हमने 25% ही बाइंग करवाई है, बाकी पैसा खाली छोड़ा हुआ है कि 170 के करीब करीब आएगी तो इंशाल्लाह ताला वहां बाइंग करेंगे। तो इस तरह की सूरत हाल फिलहाल हम लेके चल रहे हैं, और बहुत ज्यादा कॉशियस अप्रोच मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था संडे स्पेशल के अंदर। मैंने आपको कहा था कि बहुत ही ज्यादा कॉशियस अप्रोच के साथ इस पूरे हफ्ते आप लोगों ने काम करना है, और इस हफ्ते मार्केट के अंदर पूरा का पूरा जो नक्शा है वो डिसाइड हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए एक तरीके से बेहतर ही हो रहा है मार्केट के लिए। जो पिछले गैप थे या जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जो पुराने ऑर्डर्स यहाँ पे मौजूद थे, वो बेसिकली फिल होंगे, लिक्विडिटी ग्रैब होगी, तो फिर मार्केट दोबारा हो सकता है मोस्टली चल पड़े। लेकिन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ऑयल की क्या सिचुएशन होती है। मेरी आंखों के सामने बढ़ रहा है, और साथ साथ मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ रही है कि ये क्यों बढ़ रहा है सामने भाई हमारे। इसको अब जरा रुक जाना चाहिए। आज की जो सिचुएशन है, आज की जो पूरा दिन गुजरा है, उसके अंदर यूबीएल बैंक के सबसे ज्यादा पॉइंट्स निकले हैं, बढ़ते भी इसी के थे। इसके अलावा एफएफसी, एंग्रो, एच लकी हबको, ये ज्यादा जो है वो नेगेटिव साइड पर रहे हैं। बाकी वॉल्यूम लीडर्स की अगर बात रही तो सिनर्जी पीआरएल काम इन्हीं के अंदर ही हो रहा है। कल ही मैं आपको बता चुका था कि एक्यूमुलेशन ऑन डिप वाली स्ट्रेटजी है मार्केट के अंदर के 4 से 6 हफ्ते तक का जहन बना के अगर आप एक्यूमुलेट करते हैं, क्योंकि इतना महंगा ऑयल नहीं बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, तो अगर 4 से 6 हफ्ते का जहन आप लेके चलते हैं मार्केट के अंदर, तो कहीं ना कहीं पीस डील वाली खबर या मुज़ाकरात वाली खबर आती है, तो वापस आपको इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे रिटर्न आपको देखने का मौका मिलेगा। तो वही गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में संडे की वीडियो में बात कर रहा था या कल बात कर रहा था, तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी हुई है। उसके नीचे बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है, और जो बिल्कुल लेवल्स होंगे 1,70,000 के करीब करीब, वहां से मार्केट पलटना शुरू हो, रुक जाए, पलटना शुरू हो, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन किस्म का बाइंग ऑन डिप का चांस होगा, जहां पे करीबन करीबन आप समझ लीजिए कि 7,000 से 10,000 पॉइंट ऊपर फिर आपको माल बेचने का मौका मिल सकता है। ठीक है, तो बाकी इसके अलावा जो ट्रेडिंग के हवाले से कल मैं आपको बता चुका था कि रिफाइनरी सेक्टर है, कुछ इक्का दुक्का लॉटे केमिकल या पाक इलेक्ट्रॉन वगैरह, या कुछ सीमेंटों के अंदर स्टॉक्स हमें नजर आते हैं, तो उनके अंदर ही काम करना चाहिए। तो मार्केट उसी तरीके से रिएक्ट कर रही है। जहां तक बात रही आज के फीबीलीपी की,
तो आज के पीपीलीपी में 1.41 मिलियन डॉलर का आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स अच्छा बायर हमें नजर आया है। जहां आज सबसे ज्यादा जो बाइंग है वो ईएनपी सेक्टर के अंदर, उसके बाद हमारे पास बैंक सेक्टर के अंदर और फिर अदर सेक्टर के अंदर नजर आई है। तो अच्छे सेक्टर्स के अंदर अच्छी बाइंग तो नजर आई है आज हमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए इंडिविजुअल्स की, तो 5.5 मिलियन डॉलर का बायर है, जहां पे सिवाय अदर्स के अक्रॉस द बोर्ड जो है वो बाइंग हमें नजर आती है इंडिविजुअल्स की तरफ से, अदर्स में कुछ सेलिंग नजर आ रही है। बैंक्स की बात रही तो बैंक 4.76 मिलियन डॉलर का सेलर है आज, और अक्रॉस द बोर्ड इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ही की है, जहां बायर नजर आया वहां बस उन्होंने माल दिया है। और सेम गोज फॉर म्यूचुअल फंड्स, 3.41 मिलियन डॉलर का आज सेलर रहा है। 1.43 मिलियन डॉलर की अदर्स के अंदर बाइंग है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अक्रॉस द बोर्ड सिर्फ और सिर्फ सेलिंग हमें नजर आ रही है फंड्स की तरफ से। इंश्योरेंस 1.14 मिलियन डॉलर का छोटा सा बायर है आज, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड बाइंग है। जो जो अच्छे सेक्टर्स हैं तमाम के तमाम, सबके अंदर थोड़ी 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 बाइंग हमें नजर आ रही है। तो एक तरीके से ठीक है कि दो बड़े सेलर नजर आ रहे हैं, फिर तीन बड़े बायर हमें नजर आ रहे हैं, और रिदम के अंदर मार्केट नीचे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रही है अपने पॉइंट ऑफ कंट्रोल की तरफ। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो सेलर्स हैं, क्योंकि अब सेल कर करके अच्छा खासा पैसा खाली हो चुका होगा इनके पास, तो सेलर्स मोस्ट प्रोबेबली पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास बायर्स में तब्दील होते हुए से आपको नजर आ जाएंगे। तो बायर्स का इंटरेस्ट भी नजर आ सकता है। नजर सिर्फ और सिर्फ 1,70,000 पर रखनी है। ऑल आइज ऑन 1,70,000। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट जब यहाँ पे आई तो करीबन 25% जो है वो हमने बाइंग के अपने ग्रुप के अंदर मैसेज छोड़ दिया था। तो उसी तरीके से अगर आपने ग्रुप की सर्विसेज हासिल करनी है हमारी, तो आपने सिंपली हमारे साथ अकाउंट खुलवाना है। हमारे साथ अकाउंट खुलवाने का सबसे बड़ा फायदा आपको क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा कि आपका जो तमाम काम है वो सिर्फ और सिर्फ शरिया कंप्लाइंट होता है। यानी कि आपने ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है वो टोटली शरिया कंप्लाइंट होगी, इस्लामी शरई उसूलों के मुताबिक ही की जाएगी। हम कोई किसी किस्म का नॉन शरिया काम, नॉन शरिया स्टॉक्स के अंदर काम नहीं करते हैं, ठीक है। नंबर है 0313332998। रब्ता करेंगे तो आपको वन ऑन वन गाइडेंस, इसके अलावा स्विंग और इन्वेस्टमेंट कॉल, इसके अलावा जूम सेशंस हैं, ट्रेडिंग डेस्क के हर तरह की फैसिलिटी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिल जाती है। और आपकी अकाउंट की नेटवर्थ के हिसाब से आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ऐड किया जाता है, और उसके हिसाब से ही आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। तो नंबर पर रब्ता जरूर कीजिएगा ताकि आपका अकाउंट स्टॉकीफाई में खुल सके, ठीक है। आज की कुछ खबरें एक दो ही हैं, जिसके अंदर एयरलिंक सेटअप करने जा रहा है इलेक्ट्रिक बाइक असेंबली प्लांट इन लाहौर। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये स्टॉक टेक्नोलॉजी सेक्टर में कर क्या रहा है शुरू दिन से आज तक। इसको तो वैसे बेसिकली केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स में होना चाहिए था। बहरहाल ईवी बाइक के सेगमेंट में आ रहा है, और एयर वी करके इसने जो है वो ब्रांड लॉन्च करना है। जहां पे ये पाकिस्तान के अंदर ब्रांड लॉन्च करेगा, तो उसके अंदर जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर अपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स को मैन्युफैक्चर भी करेगा और उसको सामने सेल भी करेगा। तो लेट्स सी अब आगे आने वाले दिनों में इसकी मजीद डेवलपमेंट किस तरीके से आती है, किस किस तरीके से पैसे कंपनी पैसा एलोकेट करती है, और कब जाके इसकी ईवी बाइक हमें मार्केट के अंदर नजर आती है, और उसके फिर क्या रिव्यूज होते हैं। बात कर ली जाए ईवी की, तो पाकिस्तान के अंदर बीवाईडी का नाम तो बड़ी स्पीड से और बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले दिनों 2,000 व्हीकल्स भी इन्होंने इंपोर्ट कर लिए थे, और बहुत बड़ा अपना जो है वो एक तमगा अचीव किया। इसी तरीके से 150 मिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है, उससे पाकिस्तान का फर्स्ट लोकल व्हीकल ईवी प्लांट जो है वो बनाने जो जा रहे थे, अब उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी करीबन 25,000 है। तो अब उसकी जो कमेंसमेंट डेट है वो समझ लीजिए कि करीब आने जा रही है। कंपनी कहती है कि ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस के अंदर है, कि जहां पर हमारा जो प्लांट है वो इंशाल्लाह जल्द ही ओपन हो जाएगा, और पाकिस्तान के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी ईवी गाड़ियों की। और ये मोस्ट प्रोबेबली सितंबर अक्टूबर की डेट बताते हैं, हो सकता है नवंबर भी हो जाए, लेकिन इसी साल के एंड तक आप समझेंगे कि बीवाईडी का जो प्लांट है पाकिस्तान में वो ऑपरेशनल हो जाएगा। तो उसके बाद सबसे बड़ी बात तो यही है कि ऑपरेशनल प्लांट हो जाएगा, गाड़ियां निकलना भी शुरू हो जाएंगी, आप इंपोर्ट बंद भी कर देंगे, लोकलाइजेशन शुरू भी हो जाएगी। लेकिन जो सेटअप है ईवीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कब तक जाके बिल्ट होता है, सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है वो तो यहाँ पे यही खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सूरत हाल है जी टोटल मार्केट की। आज कोई खास स्टॉक डिस्कस करने के लिए तो नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि बाइंग ऑन डिप के एक्यूमुलेशन ऑन डिप की स्ट्रेटजी है। तो उसके अंदर वैसे ही अगर मैं आपको कुछ स्टॉक्स बता दूं, आज हम एसजीपीएल का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफी लोग सवालात मुझे पर्सनली कर रहे थे, तो शायद मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा ऊपर के लिए में एसजीपीएल। तो इसके अलावा जो स्टॉक्स हैं जो बेहतर इस वक्त नजर आ रहे हैं, ओजीडीसीएल, पीएसओ, गैलेक्सो, लकी, हपको और एफएफसी, ये कुछ ही स्टॉक्स मैंने चुन के निकाले हैं कि जिसके अंदर कल अगर आप बाइंग करते हैं, बाइंग और डिप वाली अपॉर्चुनिटी रखते हैं, तो ये वो स्टॉक्स हैं, और मीजान बैंक इसके अलावा। तो ये वो स्टॉक्स हैं कि अगर हाथ में रह भी जाए ना, अगर हाथ में रह भी जाए, तो आपको डरने घबराने की, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं होती। तो हमेशा सेफ साइड इन्वेस्टमेंट हमेशा सबसे अच्छी रहती है, और ट्रेडिंग भी इन्हीं के अंदर होती है। तो ये सबसे बेहतरीन स्टॉक मुझे करंट लेवल्स के ऊपर नजर आ रहे हैं, कि अगर कल छोटा थोड़ा सा डिप भी लेते हैं, अगर 5-7 रुपए का डिप भी इनके अंदर आता है, तो कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। बाइंग और डिप की इनके अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो इनके अंदर काम करते रहिएगा, इनके अंदर जगह अच्छी बनेगी। ट्रेडिंग के हवाले से चूंकि इंट्राडे मतलब आज खरीदना कल बेचना, तो उसके हवाले से तो कोई ऐसी स्टॉक मुझे नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि स्टॉक्स के स्ट्रक्चर थोड़े से बिगड़े हुए हैं। तो इसलिए वो स्ट्रक्चर मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा कि भाई ये खरीद ले, यहाँ से यहाँ बिक जाएगा या यहाँ स्टॉप लॉस इसका लग जाएगा। एफएफसी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ, देखें, आपको सामने बिल्कुल चैनल के बॉटम के ऊपर ही नजर आ रहा है। बहरहाल एसजीपीएल की मैं बात कर रहा था, तो काफी लोग जो हैं वो इसके अंदर फंसे हुए हैं। फिलहाल की अगर मैं बात करूं, तो ये बॉटम के बाद टॉप, फिर बॉटम के करीब करीब ट्रेड करता रहा, फिर टॉप के करीब करीब यहाँ पे ट्रेड करता रहा, ज्यादा ऊपर नहीं गया। टॉप पे ट्रेड करने के बाद फिर जो प्रेशर आया तो कंटिन्यू नीचे आते हुए आज इसने जो लोअर लॉक लगाया है,
तो अपना जो बेसिकली चैनल है वो तोड़ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बात तो ये आ गई कि बॉटम से ज्यादा नीचे निकल चुका है। अब कहाँ पे आकर रुक सकता है, सबसे बड़ा सवाल ये निशान। तो पहला जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, सपोर्ट जोन मुझे नजर आ रहा है, जहाँ पे एक तरीके से रीटेस्टिंग भी हुई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 56 57 55 रुपए वाला जो रेट है, यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्ट करता रहा, इसको ब्रेकआउट किया, थोड़ा सा ऊपर किया, और फिर इसी को जो है वो इसने टेस्ट किया है। उसके बाद कैप लगते लगते सीधा ऊपर की तरफ गया, ठीक है। तो सबसे पहला इनिशियल सपोर्ट जोन अगर तो चैनल के अंदर वापस ना आया तो 56 रुपए नजर आता है। उसको मजीद अगर हम कंफर्म कर लें तो हम यहाँ पर जो इसका कॉन्फ्लुएंस जोन है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, वो अगर हम देख लें तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी आप देख सकते हैं, स्विंग लो से स्विंग हाई तक अगर हमने हमने लगाया अपना एफईजी, तो उसके बाद सॉरी एफईजी कह रहा हूँ, फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल, एफईबी, तो यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस जोन है वो भी बनता है, जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो भी बनता है 55 रुपए के करीब करीब, ठीक है। तो ये एक हमारे पास मजीद एक और कंफर्मेशन आ गया। इसके अलावा एक और कंफर्मेशन मजीद अगर हम हासिल कर लें तो फिबोनाची नंबर्स के हिसाब से वही स्विंग लो से स्विंग हाई तक अगर हम देखें, तो इसका जो बॉटम बनता है गोल्डन जोन का, वो भी करीबन करीबन 58 50 के करीब करीब बनता है। तो फिलहाल के लिए जो अब मेजर सपोर्ट जोन है ना, जिनके पास रखा हुआ उन सभी को बता दूं, वो आपके पास 57 55 रुपए का जोन है। अगर तो रुक गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये सीधा आपको 37 36 रुपए पे मिलेगा, और फिर वो दोबारा बाइंग और डिप का अच्छा मौका होगा कि जब जिसको 150 रुपए 130 रुपए पे 110 रुपए पे 120 रुपए पे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो 36 रुपए पे या 50 रुपए के करीब करीब आपको क्यों बुरा लग रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे फिर कर लीजिएगा। और ऊपर बाय क्यों किया था ये भी खैर सवाल या निशान। सबसे पहले तो मैं यही पूछता हूँ कि भाई बाइंग की क्यों थी, तो वो वजह नहीं पता होती कि क्यों बाय किया था, बस कर लिया था। खैर इस तरह होता है जी हमेशा, जैसे आपको मैं कल या परसों ही गालिबन बता रहा था कि अगर आप गलती कर देंगे तो मार्केट आपको सजा देती है, मार्केट माफ नहीं करती। तो मार्केट अभी माफ नहीं करेगी आपको, सजा दे रही है एसजीपीएल वाले जिन्होंने ऊपर बाय कर लिया था बगैर किसी स्ट्रेटजी के, बगैर किसी स्टॉप लॉस के, बगैर किसी रिस्क मैनेजमेंट के। डिसिप्लिन फॉलो करना इसीलिए बड़ा जरूरी होता है। स्टॉक अच्छा तो लग रहा होता है, जहर चढ़ते सूरज को सलाम है, आप ऊपर बाइंग तो कर लेते हैं, लेकिन कितना बाय करना है और कहाँ नीचे बेचना है वो जहन में आता ही नहीं है, सोचा ही नहीं जाता, जहन वहां पे ब्लॉक हो जाता है। बहरहाल तो 55 56 रुपए का रेट नजर आ रहा है, अगर रुक गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वहां से 20 रुपए मजीद आपको गिरा हुआ मिलेगा, तो फिर वहां पे कुछ खरीद लीजिएगा। ये टेक्निकल लेवल इसके बता रहे हैं। अगर तो चैनल के अंदर वापस आ गया तो लेट्स सी ऊपर 72 78 तक ही इसका लेवल पे टॉप का नजर आता है। बाकी मार्केट में जैसे मैंने कहा कि डरने घबराने की जरूरत नहीं है, 1,70,000 जब तक अलाइव है हम मार्केट में इन रहेंगे। अगर वो टूटा तो फिर इंशाल्लाह ताला फिर वहां पे देखेंगे भाई निकलने की क्या सिचुएशन बनती है, और फिर नीचे कहाँ मार्केट आती है। जब तक बाइंग ऑन डिप के लिए अच्छे स्टॉक्स आपको बता दिए उनके अंदर ही काम करना है। कल भी काफी सारे स्टॉक्स बताए थे, इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल भी बता रहे होते हैं, और अगर साथ आप हमारे ग्रुप के अंदर आ जाएंगे अकाउंट खुलवाने के बाद, अकाउंट खुलवाने का नंबर 0313333299 है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाता है। तो अकाउंट खुलवाने के बाद जब हमारे ग्रुप में आ जाते हैं तो वहां पे तो डायरेक्ट गाइडेंस भी आपको मिल रही होती है, ट्रेडिंग डेस्क के थ्रू वन ऑन वन गाइडेंस भी मिल रही होती है, और इसके अलावा ग्रुप के अंदर कॉल्स का सिलसिला और मार्केट की स्ट्रेटजी और मार्केट का जो ध्यान है वो भी आपको मिल रहा होता है। तो आप क्या समझते हैं मार्केट का क्या लेवल्स हो सकते हैं और ऑयल कहाँ पे जाकर रुकेगा, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।